राधिका यादव की सबसे पहले हम बात करेंगे हत्याकांड की, जिसकी जांच लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच राधिका की दोस्त हिमांशिका ने बड़ा दावा किया है। हिमांशिका जो दोस्त है राधिका की, उसने कहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत राधिका का मर्डर किया गया है। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के मर्डर का प्लान 3 दिनों से बनाया जा रहा था। राधिका के पापा उसे मारने के लिए पिस्टल लेकर आए और फिर पूरी प्लानिंग के तहत राधिका के भाई को बाहर भेजा गया और उसकी मां को किसी और कमरे में रखा गया। यह बयान उसने खुद दिया है। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। और इससे पहले भी राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत का बड़ा खुलासा सामने आया था। हिमांशिका सिंह राधिका और उसके माता पिता के व्यवहार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे वो कर चुकी है। हिमांशिका ने यह दावा किया कि राधिका को घर में घुटन होती थी, घर में राधिका पर बहुत सारी पाबंदियां रहती थी। पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। अब तो वहीं राधिका मर्डर केस को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनके जवाब जानने की कोशिश भी लगातार हो रही है। कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब खोजने की कोशिश हो रही है? तो सवाल यह है कि बेटी को नेशनल प्लेयर बनाने वाले पिता ने आखिर उसे मार क्यों डाला? एकेडमी खुलवाने वाले पिता ने एकेडमी बंद करने को आखिर उसे क्यों कहा? वारदात के वक्त आरोपी पिता ने अपने बेटे को बाहर क्यों भेजा था? और दीपक ने राधिका को 3 गोली मारी, बॉडी से 4 गोली आखिर कैसे निकली हैं? इसके अलावा क्या आरोपी दीपक यादव की कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहा है? ये भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो धीरे धीरे करके पुलिस खोजने में लगी हुई है। हालांकि इस मामले में एक तथ्य और सामने आया है, वो बताना ज़रूरी है कि जिस एकेडमी की बात हो रही है वो एकेडमी खुलवाई नहीं गई थी, बल्कि वो रेंट पर, वो किराए पर एकेडमी लेकर लोगों को ट्रेन करने का काम करती थी। ये बात भी सामने आ चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ